तो आखिर कहां छुपा हुआ है कोरोना का ये मौलाना एटम बम। जी हां, देश में महामारी फैलाने वाला मौलाना, देश में कोरोना के एटम बम तैयार करने वाला मौलाना। अभी तो मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर देश में मांग उठ रही है कि जिसने देश में सामूहिक संक्रमण, सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है, वो मौलाना की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। लेकिन इस बीच ये पोस्टर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। मौलाना साद के समर्थन में ये पोस्टर निकाला गया है और इस पोस्टर में क्या लिखा मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कितनी खतरनाक सोच है। इसमें लिखा है कि आप मौलाना साद को गिरफ्तार होने देंगे? अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो कोरोना वायरस और सरकार से मत डरो, सरकार को दिखा दो मुसलमान की ताकत क्या है। अगर हमारा हजरत मौलाना साद गिरफ्तार हो गया तो हमें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। ये हमारे इस्लाम धर्म की तौहीन कर रहे हैं। कोरोना वायरस चला तो चीन से फैलाया, चीन से आने वालों ने, और गिरफ्तार मुसलमान वो भी हमारा हजरत मौलाना साद साहब। वो लिख रहे हैं कि हमारे हजरत मौलाना साद गिरफ्तार हो गया, सरकार को दिखा दो, सरकार से मत डरो। आप सोचिए, ये महामारी वाला मौलाना जिसने, मतलब इस वक्त ये आप समझिए कोरोना का मोस्ट वांटेड मौलाना, जिसकी वजह से आज सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो जानकारी ये है कि 2 दिन में तबलीगी के 647 पॉजिटिव केसेस, 2 दिन में 647 पॉजिटिव केसेस 14 राज्यों में, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों खतरे में है। 9000 टाइम बम तैयार करने वाला ये महामारी वाला मौलाना फरार कैसे है? हम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो एटम बम तैयार करे इस मौलाना ने, उन एटम बमों ने जमाती जो जितने भी थे उन्होंने पहले महामारी फैलाई और अब अश्लीलता फैला रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ये महिला नर्सेस को छेड़ रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, नग्नता फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, महिला नर्सेस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। गाजियाबाद में ये सब प्रकरण हुआ, सीएमओ गाजियाबाद ने बाकायदा एफआईआर कराई। अब ये कहा जा रहा है कि महिला नर्सेस जो हैं वो वहां पर तैनात नहीं होंगी जहां पर ये लोग होंगे। आप सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति। ये लोग पत्थर मार रहे हैं, ये लोग थूक रहे हैं, ये लोग कोरोना फैला रहे हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनको छेड़ रहे हैं, महिला नर्सेस को छेड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लेकिन क्या अपील की आज, वो भी आपके लिए देखना जरूरी है। कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। तो 5 अप्रैल रात 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रकाश क्रांति, प्रकाश पर्व, और अब दुनिया से अंधेरा मिटाने के लिए ये कोरोना का जो अंधकार वाला काल है उस पर चोट करने के लिए। वैसे ऐसा नहीं है, कुछ लोग ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि इससे कोरोना खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मोमबत्ती जलाने से, दिया जलाने से, मोबाइल की टॉर्च जलाने से कोरोना के कीटाणु नहीं खत्म होंगे। हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार जरूर होगा। नकारात्मकता का जो माहौल है उससे शायद बाहर निकलने में एकजुटता का मैसेज जाएगा। मेरे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है, विक्रम सिंह, शहजाद पूनावाला, तहसीन पूनावाला, तस्लीम अहमद रहमानी, शाहिद अली हैं जो कि तबलीगी जमात से हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन संबित में जो प्रकाश क्रांति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पूरा देश उनके साथ है। 5 तारीख रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मैं भी वही कोशिश करूंगा। लेकिन सर, मेरे जहन में सवाल यह कि प्रकाश, असली प्रकाश तब होगा जब ये अंदर जाएगा। ये महामारी वाला मौलाना जिस दिन अंदर जाएगा उस दिन मेरे ख्याल से लोगों के दिलों में जो अंधकार है ना कोरोना का, वो खत्म होगा। सबसे बड़ा गुनहगार है ये मोस्ट वांटेड। संबित बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और क्यों इसको गुनहगार बोला जा रहा है? ये जो मौलाना साद है, आप याद करिए, बहुत सारे सवाल मैंने कल जी न्यूज में भी उठाए थे। नंबर एक सवाल, अगर मौलाना साद का ये मानना है या कुछ लोगों का ये मानना है कि मौलाना साहब ने जो भी किया है वो लापरवाही से किया है, जानबूझ के और इंटेंशनली नहीं किया है, तो आज वो छुप के क्यों बैठे हैं? वो सामने आए और वो आके बताएं कि कौन कौन से लोग तबलीग से किन किन राज्यों में गए और कहां और किन किन मस्जिदों में हैं, ताकि उनकी जांच हो सके और उससे हिंदुस्तान को फायदा होगा। दूसरी बात, ये मौलाना साहब वही है ना जिन्होंने भाषण दिया था, और वो भाषण हर टेलीविजन चैनल में चला था। वो कह रहे थे कि ये जो कोरोना है ये मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसका कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, और केवल उसी डॉक्टर की बात को मानना है जो डॉक्टर अल्लाह से डरता है और अल्लाह को मानता है। बाकी डॉक्टरों को मानने की आवश्यकता नहीं। और अगर मौत मस्जिद में आती है तो उससे अच्छी मौत कोई नहीं होती है। तो आप बताइए, ये सब कहने के बाद अगर इंदौर में पत्थरबाजी होती है डॉक्टरों के ऊपर, अगर किसी मस्जिद से पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चलाई जाती है, और कहीं अगर बेंगलुरु में मस्जिद के ऊपर से कॉल होता है या आह्वान किया जाता है कि आशा वर्कर या कोई भी हेल्थ वर्कर आए तो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करना है बल्कि उनको अपने मोहल्ले से भगा देना है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यही मौलाना है। और सबसे बड़ी बात है और आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोगों ने, ऐसे बहुत सारे मौलाना जो बाहर देशों से आए थे, इन सब ने वीसा नॉर्म्स को फ्लॉट करके गलत वीसा के साथ, मिशनरी वीजा नहीं लेके टूरिस्ट वीजा लेके यहां आए। और तो और जिस प्रकार नग्नता फैला रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आप अस्पताल में क्वारंटीन है, वहां आप नग्न होकर घूम रहे हैं, वहां आप नर्सों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आप अश्लील गाने सुन रहे हैं, वहां उसके अंदर दूसरों के ऊपर थूक रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो विश्वास से बाहर है। नहीं, ठीक है तहसीन, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले मेरे साथ तबलीग जमात से हैं, शाहिद हैं। शाहिद भाई, ये आप लोग धमका रहे हैं। ये पोस्टर में देख रहा था, आपके कुछ जमाती जो समर्थन में मौलाना साद के, वो कह रहे हैं कि सरकार को मुसलमानों की ताकत दिखा दो, सरकार से मत डरो, मौलाना गिरफ्तार हो गया तो क्या, इस दुनिया में किसी को जीने का हक नहीं। क्या है? क्या आप लोग धमका रहे हैं? क्या करेंगे आप लोग? ये कौन लोग हैं? आपका सवाल खत्म हो गया जी, आपका सवाल खत्म हो गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए शाहिद, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? शाहिद अली, आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। धमका क्यों रहे हैं आप लोग? हाँ, ये मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आप लोग इतनी जहरीली जबान कहां से लेके आते हैं? मौलाना आप साद लोग ये नैरेटिव जो चला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क की तमाम कचहरी को बंद कर देना चाहिए क्या? क्या पूरे मुल्क की कचहरी को बंद कर देना चाहिए? पूरे मुल्क के पुलिस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए? ये काम सिर्फ मीडिया करेगी कि किसको गिरफ्तार करना है, किसको गिरफ्तार नहीं करना है, किसको फरार घोषित करना है, किसको फरार घोषित नहीं करना है? क्या मीडिया का ये काम है? कोई भी पोस्टर अगर लगाएगा, हो सकता है वो पोस्टर आपके लोगों ने लगाए हो सकता है वो पोस्टर जीटीवी के लोगों ने लगाए हो सकता है वो पोस्टर विरोधियों ने किसी और ने लगाए हो। आपने एक तो मतलब आप गिरफ्तारी के पक्ष में मौलाना साहब, हमने इनको विलेन बनाना है, पोस्टर आपने नहीं लगाया तो आप बोलिए मौलाना साहब। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोरोना वायरस चीन से शुरू नहीं हुआ। मौलाना साहब की गिरफ्तारी के पक्ष में शाहिद अली, मुझे नहीं पता था आप तबलीगी जमात से और आप भी विरोध कर रहे हैं मौलाना साहब का। दिल्ली से शुरू हुआ। चलिए, ये पोस्टर अगर ताज्जुब की बात है मुझे, वही लगाएगा ना जो मौलाना साहब की गिरफ्तारी का विरोध होगा। तमाम पुलिस सिस्टम बंद कर दें, शाहिद सुनिए ना, बंद कर दें, आप चलाएंगे अब सब कुछ। सुनिए ना शाहिद मेरी बात सुनिए। अगर आपने ये पोस्टर, आप इस पोस्टर के समर्थक नहीं है अगर, तो मतलब आप मौलाना साद की गिरफ्तारी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं मौलाना साद को अंदर करो। वो शख्स महामारी का मौलाना जिसने एटम बम तैयार करे कोरोना के, इसको अंदर करना चाहिए। आप यही कहते हैं तो आप गिरफ्तारी चाहते हैं? आप ये सुनिए ना, आप जवाब सुनिए। जवाब सुनने का आपके अंदर हौसला होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, जवाब भी सुनिए इसका आप। अगर मैं पोस्टर का समर्थन नहीं करता हूं तो मैं मौलाना साहब की गिरफ्तारी की बात करता हूं। आप क्या बात करते हैं सर? मैं आपसे वही कह रहा हूं, यह काम पुलिस का है, पुलिस पे छोड़ दीजिए बराए करम। यह काम ऑनरेबल कोर्ट्स का है, कोर्ट्स पे छोड़ दीजिए। ये जो आप ट्रायल करते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल करते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा, छोड़ दें। अच्छा, इतने ही नेक आदमी हैं मौलाना साहब आपके, तो भाग क्यों रहे हैं? छिप क्यों रहे हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भाग क्यों रहे हैं? 647 लोगों को पॉजिटिव कर दिया आपके
अगर आपके फरिश्ते मौलाना ने भाग क्यों रहे हैं? ये वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। कब करेंगे? पुलिस को लगता होगा 647 लोगों को पॉजिटिव कर दिया, भाग क्यों रहे हैं? पुलिस को लगता होगा कि साहब इनके खिलाफ कुछ और होना चाहिए, वो होगा। भाग क्यों रहे हैं ये आपके फरिश्ते मौलाना? चला सकते हैं? भाग क्यों रहे हैं? कौन से सबूत आपके पास हैं? कौन से सबूत आपके पास हैं? सरकार ने बोला तबलीगी जमात के 647 केस पॉजिटिव, 647 लोगों को पॉजिटिव करके आपके खुद के मौलाना आइसोलेट हो गए। आप लोगों को झोंक दिया कोरोना में और खुद दुबक गए, आइसोलेट हो गए। देखिए आप इतने तो नासमझ मत बनिए सर। आप जो ये कह रहे हैं कि मौलाना ने, आप जो कह रहे हैं कि मौलाना ने उनको, आप कह रहे हैं मौलाना ने उनको पॉजिटिव कर दिया। आपको जमात की कार्यप्रणाली शायद समझ में नहीं आती है। मुझे नहीं समझ सर, आपकी जमात की कार्यप्रणाली देख ली। जाते हैं 14 राज्यों में कोरोना फैला दिया, यही कार्यप्रणाली आप लोगों की। संक्रमण उनको हुआ है 14 राज्यों में कोरोना फैला दिया, यही कार्यप्रणाली आप लोगों की। शहजाद पूनावाला, रुकने की वजह से कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ शहजाद सर, उनके मरकज में उसी की कमी बाकी रह गई है। सामुदायिक संक्रमण नहीं करवा के मानेंगे आप ये थे कि वो मरकज से बाहर आ जाए, जैसे कि मजदूर आए थे और कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए, लेकिन ये अकलमंदी की मौलाना साहब ने कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होने दिया। बड़ी अकलमंदी सर, 647 पॉजिटिव हो गए, 13 राज्यों में फैला दिया कोरोना, वो हो गए। बड़ी अकलमंदी करी आप। उनको सजा देना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला आप बोलेंगे अब आप, उसके बाद तहसीन आ रहा हूं, सब एक एक करके बोलेंगे। शहजाद पूनावाला अब आप बोलेंगे। अक्लमंदी दिखाई मौलाना साहब ने, क्यों घेर रहे हैं बेचारे फरिश्ते मौलाना को? अमन जी, मैं इस बात पर आऊं उससे पहले 9 बजे 9 मिनट जो प्रधानमंत्री ने इस देश की सामूहिक महाशक्ति के जागरण का आह्वान किया है, उसकी आधारशिला क्या है? उसकी आधारशिला है तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब कि हमें इस प्रकाश पर्व से कोरोना के अंधकार को राष्ट्रीय हौसला बढ़ाकर, राष्ट्रीय एकता बढ़ाकर इसके अंदर हमें अपने आप को झोंकना है। 130 करोड़ लोगों को झोंकना है ताकि इस युद्ध में हम लोग कामयाब हो सके। तो आज इस प्रधानमंत्री के आह्वान का तो एक स्वर में स्वीकार्य होना चाहिए था, पर अफसोस की बात यह है कि आज हो शशि थरूर जी का बयान देखिए, अधीर रंजन जी का बयान देखिए, या कल CWC की मीटिंग देखिए, ये जो सेक्युलर जमात है, जो तबलीग जमात महामारी के मरकज बन चुकी है, जिससे 600 से ज्यादा केस संक्रमण के पाए गए हैं, देश भर में कोरोना फिदायीन फैल गए हैं, कोरोना स्लीपर सेल देश को कोरोना के बम में समेट रहे हैं, उन पर उनको बोलने की जहमत नहीं करनी है। बोलना है तो सिर्फ मोदी विरोध में, मतलब कोरोना विरोध से ज्यादा मोदी विरोध का इनको जो है ये ग्रसित है। और इनकी वोट बैंक की वायरस जो है ना, उसके चलते ही ये ना मौलाना साद पर मुंह खोलते हैं, ना ये लोग तबलीगी जमात के जो कांड है उस पर बोलने की हिम्मत रखते हैं। अब देखिए इसके बाद जो तहसीन पूनावाला बोलेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, पर मेरे बड़े भाई प्रधानमंत्री मोदी पे 10 चीजें सवाल उठाएंगे, पर वो एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मांग करती, मैं तहसीन पूनावाला की नहीं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मांग करती तबलीग जमात पर पाबंदी और प्रतिबंध की? क्यों ये सेकुलर जमात के जो लोग हैं वो मौलाना साद के खिलाफ एक स्वर में क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये बात जरूर है कि आप कुछ कमियां निकाल सकते हैं सरकार की, पर क्या आज राष्ट्रीय प्राथमिकता ये नहीं है कि आप देश में लोगों का हौसला बढ़ाए? क्या ये राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं है कि जब WHO देश की प्रशंसा कर रहा है इस लड़ाई में, तो आप लोग कमियां दिखाएं? पर अगर एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है 5 बजे 5 मिनट का या 9 बजे 9 मिनट का, तो उसमें आप जुड़ जाए। हाँ, और आप ये भी कहें कि देखिए तबलीगी जमात ने जो कार्य किया है उसकी निंदा एक स्वर में करे, पर नहीं, तबलीगी जमात पर चुप रह जाएंगे, मोदी को गरियाएंगे। वैसे शहजाद, कल ही डिबेट में तहसीन ने बोला तबलीगी ने डंडे खाने वाले काम किए। कल ही डिबेट में तहसीन ने मुझे बोला इन लोगों ने डंडे खाने वाले काम करे। बोलिए तहसीन, अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? तहसीन, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है तहसीन, डंडे खाने वाले काम करने, मौलाना को अंदर करना चाहिए। ये महामारी का मौलाना, इसको अंदर करना चाहिए। तहसीन, तहसीन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, तहसीन के पास जाएंगे। तस्लीम अहमद रहमानी, ये महामारी वाला मौलाना को अंदर करना चाहिए ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। देश का सबसे बड़ा गुनहगार, मोस्ट वांटेड मौलाना तस्लीम अहमद रहमानी।
देखिए, अभी शाहिद बैठे थे, तबलीगी जमात के वकील भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। पुलिस को जहां जिस चीज की जरूरत है, पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए। वो मेरा ख्याल है एब्सकॉन्डिंग नहीं है। अभी आज ही 26 पॉइंट का नोटिस उनको गया है, उन्होंने रिसीव किया है। एब्सकॉन्डिंग होते तो रिसीव नहीं होता। पुलिस को गिरफ्तार करना है, पुलिस का काम है, पुलिस जाए और उनको गिरफ्तार करे। अब तक पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? कितने लुकआउट नोटिस गए हैं, कितने वारंट इशू हुए हैं? अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब पुलिस खुद गिरफ्तार नहीं कर रही। तो आपको ये सवाल पुलिस से पूछना चाहिए कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही आखिर, ये उनसे बनता है। दूसरी एक बात मैं यहां अर्ज करना चाहता हूं, अभी तक देश में 2300 के करीब मामला कोरोना के सामने आए हैं। उसमें से सेग्रीगेट किया गया है 647 तबलीगी जमात से लिंक्ड है। तो मेरे जहन में एक सवाल अपने आप आ जाता है कि अगर हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं और 647 तबलीग से रिलेटेड है, तो बाकी जो ये 1700 के करीब जो केसेस हैं, इनका भी सेग्रीगेशन हो जाना चाहिए कि वो किस वजह से हुए हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी हमको फिक्स कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी न किसी वजह से हुए हैं, 647 तबलीगियों की वजह से हुए, तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं, होना चाहिए। तो जो बाकी के 1700 केसेस हैं, उन पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए किन लोगों की वजह से वो सब कुछ हुआ, और उनको भी जेल में भेजना चाहिए। चाहे वो वहां तेलंगाना के मिनिस्टर्स हों जो कल जुलूस लेके गए, या योगी आदित्यनाथ जी हों जो लॉकडाउन के शुरू होते ही 10 घंटे के अंदर एक पूरा का पूरा उन्होंने सम्मेलन कर दिया। ऐसे बहुत सारे हुए हैं। अभी तक हमारे बहुत सारे पब्लिक फंक्शंस बट रहे हैं, हो रहे हैं। राशन बांटने में जिस तरीके से भीड़ लगाई जा रही है, उन पर भी होना चाहिए। इंदौर के लोगों पर हुआ है, यकीनन होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल गलत और गैर इंसानी हरकत की जिन लोगों ने साथ की गिरफ्तारी होनी चाहिए। रमानी साहब, बस इतना बता दीजिए। नहीं, पुलिस को अगर जरूरत है तो फौरी तौर पर होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, गिरफ्तारी होनी चाहिए? जिसने कोरोना फैलाया, 647 को पॉजिटिव किया, गिरफ्तारी होनी चाहिए? मुझे मालूम नहीं कि मुझे नहीं मालूम कि उन पर कौन से क्लॉजेस लगाए गए हैं, कौन से सेक्शंस लगे हैं, वो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं। लेकिन ये तो पुलिस का काम है ना, मैं कौन ये डिसाइड करने वाला और आप कौन है? तो अगर वो तबलीगी जमात मरकज और उन्हें तबलीगी जमात मरकज मौलाना साहब कह रहे हैं कि मौलाना को सामने आके अगर अरेस्ट नहीं किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वो तो अंडरग्राउंड है, फरार चल रहा है सर। अगर वो तो अंडरग्राउंड है, फरार चल रहा है, नोटिस जा रहे हैं उनको। मौलाना को सामने मौलाना को प्रेस के सामने, मैं तो यहां तक कह रहा हूं, मौलाना को अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है तो सामने आके प्रेस के सामने तो कम से कम बैठे। अगर जरूरत होगी तो पुलिस वहीं जाके अरेस्ट कर लेगी उनको। तो एटलीस्ट वी शुड कम फॉरवर्ड। ये तो है कि उनको सामने आना चाहिए और पब्लिक को फेस करना चाहिए। ठीक है तहसीन, मेरे ख्याल से अब मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा था, आप तो दिया जलाने पर भी सवाल उठा रहे मेरे ख्याल से। मौलाना साद पर आप मतलब चुप हो जाते हैं, दिया उठा जब जलाने की बात आती है तब आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अंदर करना चाहिए ना इस, आपने तो ऐसे ही कहा था डंडे खाने वाले काम करें इन लोगों ने, मुझे याद है कल आपने कहा था। प्रतिबंध लगना चाहिए, प्रतिबंध। तहसीन, बिल्कुल अमन जी, और मैं उस बात पर बिल्कुल कायम हूं। मैं उस बात पर बिल्कुल जी अमन जी, मैं उस बात पर बिल्कुल कायम हूं। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, उन्हें जेल में रहना चाहिए, उन्हें बेल नहीं मिलना चाहिए। इस पर मैं कल भी वही मत रख रहा हूं, आज भी वही मत रख रहा हूं। लेकिन मेरे कुछ बुनियादी सवाल है। शहजाद भाई और संवित भाई इन सवालों का अगर जवाब दे दे, बड़ी विनम्रता से, मुझे देशद्रोही ना बोले, मुझे नेगेटिव ना बोले। पहला सवाल, मैं सारे सवाल जी न्यूज के वेबसाइट से पढ़ रहा हूं। तुषार मेहता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में 6 लाख माइग्रेंट्स कोविड से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इनकी टेस्टिंग नहीं हुई है। 6 लाख, यानी कि हम दुनिया के सबसे बड़े कोविड कैरियर हो जाएंगे, अमेरिका को भी ओवरटेक करेंगे। क्या इसकी सजा नरेंद्र मोदी जी को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? दूसरा सवाल, 22 माइग्रेंट्स की बेचारे शहीद हो गए, मर गए, जब 4 घंटे का लॉकडाउन टाइम दिया जलाने को, चाटी पीटने को, ताली पीटने को 4 दिन का समय, माइग्रेंट्स को आपने 4 घंटे का समय दिया, 22 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए? नहीं। तीसरा और आखिरी सवाल, फरवरी 12 को राहुल गांधी कहते कोविड का हम पर बहुत बड़ा संकट आएगा,
हर्षवर्धन जी जो देश के हेल्थ मिनिस्टर है उनको नेगेटिव कहते हैं, उन पर आलोचना करते हैं। 13 मार्च को नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ मिनिस्ट्री कहते हैं ये कोई इमरजेंसी नहीं है। क्या हेल्थ मिनिस्ट्री से सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? और लास्ट सवाल, मार्च 15 को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जी न्यूज से पढ़ रहा हूं, कि जितने भी विदेशी हमारे देश में आए जनवरी से उनकी टेस्टिंग हो चुकी है। राजीव गौबा जी कहते हैं, जी न्यूज से पढ़ रहा हूं, कि 18 लाख लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। उन 18 लाख लोगों में से वो लोग थे जो इस जमात में आए। क्या नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए, या मैं देशद्रोही हूं? ये सवाल या तो शहजाद भाई जवाब दे या तो संबित भाई जवाब। शहजाद 1 मिनट आपका और संबित पात्रा 1 मिनट आपका। पहले संबित पात्रा 1 मिनट आपका। पहले संबित पात्रा 1 मिनट आपका। टाइमर चला रहा हूं, 1-1 मिनट, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि सरकार से सवाल है। संबित जवाब देंगे। संबित 1 मिनट आपका, टाइमर ऑन। देखिए, पहली बात कान खोल के सब लोग सुन ले, कोई अगर कोरोना से बीमार पड़ा है तो उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वो कोई अपराधी है ये नहीं कह रहे, मगर बीमार आप पड़े और उस समय आप अनाउंसमेंट करें कि कोरोना से डरने की बात नहीं है, मरना है तो आप मस्जिद में मरिए, आप यहाँ पर मुसलमानों के षड्यंत्र कर रहे हैं, आप ये कोरोना बीमारी जो है ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, फिर जाके बीमारी से पीड़ित होकर आप नर्सों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर थूके, डॉक्टरों की पिटाई करे, तब आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पेशेंट होने के कारण गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, पेशेंट को कंपैशन दिखाना चाहिए, मगर इस प्रकार के बदतमीज लोगों को और जाहिल लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। अभी इन्होंने कहा तहसीन भाई ने कि नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार? क्यों सजा मिलनी चाहिए नरेंद्र मोदी को? पूरा विश्व आज नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है। मैं सोनिया गांधी जी से कहिए कि अपने मायके फोन करे और पूछे मायके में हालत क्या है, पूछे अपनी बहन से, अपनी मां से वहां कितने लोग मर रहे हैं। मायके का गुस्सा लाके ससुराल में निकाल रही है और बोल रही है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी गिरफ्तार होना चाहिए। इतनी हिम्मत है इन कांग्रेस वालों की कि प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो। अरे आज पूरा अमेरिका, पूरा विश्व, पूरा स्पेन, पूरा इटली की हालत देखिए और आप देखिए किस प्रकार इंडिया आज डट के खड़ा है। और आज मैं बता रहा हूं, अगर ये तबलीगी वाले बदमाशी नहीं करते तो आज कर्व फ्लैट हो चुका था, हम ऑलरेडी ये युद्ध जीत चुके होते। और प्लीज इटली बोल रहा हूं, सोनिया जी को जाके बोलिए इटली में फोन करे पहले, और मेरी पूरी सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। उनकी परिवार, उनकी मां, उनकी बहनें, सब लोग सुरक्षित रहे, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। शहजाद 1 मिनट आपका। जो तहसीन ने जो सवाल उठाए हैं, स्पेसिफिक सवाल, मैं सबका जवाब देना चाहता हूं, पर मैं तहसीन को यह बता दूं कि इन सवालों का और प्रधानमंत्री के 9 बजे 9 मिनट के जो प्रकाश पर्व के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल उठाते हुए आप राष्ट्रीय संकल्प में हिस्सेदारी नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, तुषार मेहता का जो आंकड़ा ये बार बार कह रहे हैं, तुषार मेहता ने एक संभावना व्यक्त की है, पर अल्टीमेटली आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय हमें आंकड़े देता है, वो क्योंकि टेस्टिंग करवाता है। अगर इतनी बुरी स्थिति होती तो अस्पताल में मृत्यु की संख्या बढ़ जाती और उसको छुपाया नहीं जा सकता, टेस्टिंग की दर को छुपाया जाए तब भी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सवाल ये तहसीन उठाते हैं वो बहुत चालाकी बताते हैं। कभी कभी उन्होंने पीएम केयर्स के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, वो झूठ बात निकली। तो कितना सच कितना झूठ तहसीन बोलते हैं वो तहसीन जानते हैं। पर मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं कि जो तबलीग जमात पे ये स्टैंड ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आकर क्लियर कट ये क्यों नहीं कहा है? जो सेक्युलर जमात है, उमर अब्दुल्ला तो उसको हिंदू मुस्लिम का चश्मा दे रहे हैं, कविता कृष्णन, सबा नकवी कह रहे हैं अरे ये तो मुसलमानों की टारगेटिंग हो रही है। तो तहसीन पूनावाला को यहां पर भेजकर राहुल गांधी बचाव ना करे। राहुल गांधी हमें बताए कि क्या तबलीग जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर नहीं लेते हैं वो स्टैंड, इतने बड़े सुपर स्प्रेडर जिसने 25% केस दिए हैं, तो इससे पता चलता है कि वो देश में कोरोना स्लीपर सेल के समर्थक है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, विक्रम सिंह भी है हमारे साथ, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस। तहसीन 1 मिनट में एक दो और पहले उनका रिएक्शन ले लूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आपके पास आऊंगा मैं। विक्रम सिंह, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा इसमें सेकुलर कम्युनल कहां से आ गया? 10 सेकंड। इसमें ये तो इंसानियत का मसला है। ये मौलाना साहब जो हैं, ये मुसलमानों को कोरोना करवाकर खुद आइसोलेशन में दुबक गए। ये तो इतने मतलब बचाने वाले ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो बचा रहे हैं, जो पोस्टर जारी कर रहे हैं, वो ये भी नहीं समझ रहे हैं ये मुसलमानों के दुश्मन है मौलाना, ये मुसलमानों में कोरोना फैला रहे हैं। तो इसमें सेकुलर कम्युनल हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? इसमें क्या चीज अप्रत्याशित है या अनपेक्षित है? कोई भी शातिर दिमाग अपराधी अपने बचाव के रास्ते खोजता है, और आज के वातावरण में इससे अच्छा बचाव कोई नहीं हो सकता है कि हमें पीड़ित किया जा रहा है, हमें चिन्हित किया जा रहा है। और आज भी पुलिस से मेरा आह्वान होगा कि इनको मफरूर अपराधी घोषित करें, एब्सकॉन्डर, 50 लाख का इनाम करें, और जो कार्रवाई पुलिस को करनी है, शाहिद साहब ने बड़ी माकूल बात कही कि तफ्तीश की बुनियाद पर गिरफ्तारी होती है, मनमाने तरीके से नहीं होती है।
और मैं दूसरा बिंदु आना चाहता हूं, गाजियाबाद में जो असभ्य व्यवहार हुआ है, मैंने भी बहुत असभ्य व्यवहार देखे हैं और एक से एक असभ्य से डील किया है। मेरा परामर्श होगा कि वहां पर नर्सों को हटा करके जो पुलिस के रंगरूट होते हैं युवा, उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देके उनके नर्सिंग में सेवा का काम बड़े सवाब का काम है, वो अपने लिए भी कुछ सीखेंगे और करेंगे। और तीसरा चरण यह है कि अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो पुलिस के पास गिरफ्तार करने के पूरे इंतजामात हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो हरकत की है धारा 294 और 509 में ये संगीन अपराध है, नॉन बेलेबल। एक बड़ी खबर और एक बड़ी खबर बताना जरूरी है सर, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। दिल्ली में तबलीगी जमात के अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हो चुका है, एक और मौत हो गई है। दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े अब तक 269 ये सिर्फ दिल्ली के हैं जो संक्रमित है। टोटल 647 है 14 राज्यों में, दिल्ली में 269 संक्रमित तबलीगी जमात से जुड़े। दिल्ली में अभी कोरोना की वजह से टोटल 5 डेथ हो चुकी हैं। कल तक 4 थी, पिछले 24 घंटे में 1 डेथ और हुई है, और वो भी जो मरकज से जिन मरीजों को निकाला गया था उन लोगों में से 1 व्यक्ति की डेथ हो गई है। हमारे जितने भी पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल्स में हैं कोरोना के, उनमें से 2 पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखा गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी उनकी स्थिति नाजुक है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो भी जल्दी निकल आएंगे। बाकी पेशेंट्स स्टेबल नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। दिल्ली में भी तबलीगी जमात के मामले जो हैं, जो तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं, मरकज में जो लोग शामिल हुए थे, उनके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देश भर में 14 राज्यों में 647, दिल्ली में आप देख रहे हैं 269 केसेस। शाहिद भाई, कुछ तो आपको अफसोस होगा, कोई गिल्ट तो होगा कि क्या कर दिया हम लोगों ने? कोई आपके जहन में ऐसा अफसोस, कोई गिल्ट? सर, मेरे जवाब को बीच में ना काटा करें, सब पूरा सुन लिया करें, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर मर रहे हैं, हमें सभी के लिए अफसोस है। इंसानी जानों से कीमती कुछ भी नहीं है, हर जान कीमती है, चाहे वो जान हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। ये विपत्ति की घड़ी है। और देखिए, कॉपरेशन मुसलमानों का क्या है या कॉपरेशन जमात का क्या है, वो कॉपरेशन को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और सैल्यूट करना चाहिए उस कॉपरेशन को। हिंदू मुस्लिम नहीं। मैंने आपको वही बताया, जो कॉपरेशन देखिए क्या कॉपरेशन क्या है, देखिए आप। नहीं शायद भाई, एक हिंदू मुस्लिम नहीं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए। जितने मुसलमान भाई हैं वो भी पूरी शिद्दत के साथ देखिएगा प्रकाश पर्व कर दिया। ये जो तबलीगी जमात के लोगों ने किया है वो उनको मुसलमानों से ना जोड़िए। सवाल को जवाब को बीच में काटते हैं, तो ये आप पूरा जवाब लिया करें। शायद भाई आप बोलिए, लेकिन आप मुसलमानों को बदनाम ना करें। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूं। बुलाते हैं तो फिर जवाब पूरा लिया करें आप। शायद भाई आप बोलिए, मुसलमानों को बदनाम ना करें। नहीं, आप या तो फिर बुलाया नहीं करें, आप मुसलमानों को बदनाम ना करें। आप बोलिए शायद। आप तो पूरे नैरेटिव चला रहे हैं, आप करिए वो बॉम्ब है, आप बोलिए शायद आप करिए पता नहीं क्या क्या है वो। मैं ताल ठोक के मैं आप मुसलमानों को बदनाम करेंगे, मैं अलाउ नहीं करूंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से आंसर नहीं चलाएंगे ना, तो आप मुसलमानों को मत गाली दीजिए। अपने हिसाब से आंसर नहीं चलाएंगे ना। आप तबलीगी जमात के बारे में बोलिए। आप मुसलमानों को पेश कर देंगे, आप मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए। मैं तबलीगी जमात के बारे में बोल रहा हूं। हाँ, आपने बोला मुसलमानों ने जो किया, नहीं, तबलीगी जमात ने जो किया, मुसलमानों ने नहीं, तबलीगी जमात। मुसलमानों ने जो किया, तबलीगी जमात ने जो किया, नहीं मुसलमानों ने नहीं, तबलीगी जमात ने जो किया वो, हाँ, तबलीगी जमातियों ने जो किया। मिसाल इससे बड़ी क्या होगी कि मस्जिद में नमाजें पढ़नी बंद कर दी। जो मस्जिद में नमाजें पढ़नी कभी बंद नहीं हुई, में जानते हैं क्या और इससे बड़ी क्या कुर्बानी आप लेंगे? दूसरी बात, वो एप्लीकेशन लेकर के जिसको आप कह रहे हैं कि इन्होंने संक्रमण किया, इन्होंने संक्रमण को रोका। आप ये देखिए, अगर इन्होंने पुलिस को एप्लीकेशन ना दी होती, कर्फ्यू पास ना लिया, मांगा होता, तो ये लोग अगर वहां से निकल गए होते और जिस तरह से मजदूर निकले तो कितना संक्रमण फैलता। जब मक्का मदीना पर पाबंदियां लग रही थी, जब काबा पर जाने पर, उमरा पर पाबंदियां लग रही थी, तो आप अपना जलसा क्यों शुरू रख रहे थे? संक्रमण पहले संबित, उसके बाद शहजाद। हाथ खड़ा करिए, मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद एक मिनट रुकिए, पहले संबित फिर शहजाद। संक्रमण को फैलने से रोकना पूरा बोलने पहले, जिस रोकने के लिए पूरी तरह से कोशिश की गई। ठीक, संबित बोलिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं बड़े ध्यान से जो तकलीफी जमात के प्रवक्ता आए हुए हैं उनको सुन रहा हूं। शुरू में वो कह रहे थे कि हमारे मौलाना साद साहब कितने अक्लमंद है और उन्होंने कितनी अक्लमंदी की काम की, और आप कह रहे हैं कि हमें उनको सैल्यूट भी करना है।
कमाल की बात है, मतलब चोरी और ऊपर से इतनी जोर जोर चिल्ला कर सीना चोरी कर रहे, थूकने के लिए सैल्यूट भी करें, नंगे नाच करने के लिए और नर्सों के साथ जहालत करने के लिए हम इनको सैल्यूट भी करें, और मस्जिदों से गोली चलाने के लिए इनको सैल्यूट भी करें। नर्सों को कहां से लगा देंगे संबित जी? चलो कुछ भी, सब कुछ झूठ है। से जोड़ देते हैं, कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हो रहा है उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं उसकी। सर रुक जाइए सर, मैं बीच में से हम नहीं जोड़ सकते हैं। सर एक सेकंड सर, आप शांति से सुन लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमने तो स्प्रेड होने से बचा लिया। काहे को बचा लिया सर, कैसे बचा लिया? आज 30% केस, आप समझ रहे हैं, आप एक वकील हैं शायद, 30% केस हिंदुस्तान का ये तबलीगी जमात के कारण है, और इसको अंग्रेजी में और कोरोना के अगर क्रोनोलॉजी में कहा जाए तो उसको सुपर स्प्रेडर कहते हैं। ये वो सुपर स्प्रेडर है जो कि पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाल चुका है, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि हम आपको सैल्यूट करें। और आप ये बताइए, ये आपने कहा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने मस्जिदों को बंद कर दिया, ये मक्का मदीना बंद हो गया। कौन सा बड़ा है? आपका तकलीफी जमात बड़ा है या मक्का मदीना बड़ा है? मक्का मदीना सऊदी में सारा कुछ बंद हो गया, और आप यहां पर बोल रहे हैं कि हमें सैल्यूट करिए कि हम। और वहां पर मैं एक बहुत बड़े लिबरल मुस्लिम है, वो क्या नाम है उनका जो कविता इत्यादि लिखते हैं, क्या नाम है उनका? जावेद अख्तर, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं भी सपोर्ट करता हूं कि फतवा जारी करना चाहिए मस्जिदों को बंद करने के लिए। मतलब भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर फतवा होगा। लेकिन जब भारत के अनाउंसमेंट हो चुका है कि मंदिर बंद होंगे, गुरुद्वारे बंद होंगे, चर्च बंद होंगे, तो मस्जिदों के लिए अलग से फतवा क्यों? ये भी तो शहजाद एक इत्तेफाक हो सकता है कि सारे थूकने वाले, सारे बदतमीजी करने वाले, डंडे मारने वाले, पत्थर मारने वाले, लड़कियों को छेड़ने वाले, महिला नर्सेस से छेड़खानी करने वाले, इत्तेफाक हो सकता है ना, सारे जमाती निकल रहे हैं। तबलीगी जमात को मत गलत बोलिए, ये इत्तेफाक हो सकता है, सारे थूकने वाले, थूक कर कोरोना फैलाने वाले, सारे पत्थर मारने वाले, गोली चलाने वाले, महिला नर्सेस को छेड़ने वाले, इत्तेफाकन सारे जमाती हैं। ठीक है ना? शहजाद कुछ भी नहीं, ये इत्तेफाक, ये इत्तेफाकन नहीं है, ये सोचे समझे तरीके से ये कोरोना जिहाद फैलाने की साजिश है। मेरी बात सुन लीजिए अमन जी, आप प्लीज गाजियाबाद में, मैं आपको दे रहा हूँ ना, गाजियाबाद में शाहिद भाई देंगे, शहजाद दे रहे हैं। कोई सीसीटीवी कैमरे अमन जी, ये तकलीफी एफआईआर है, सीएमओ गाजियाबाद ने एफआईआर कराई है, देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, शहजाद बता दीजिए। कैमरे की रिकॉर्ड है सर? जी 1 मिनट, कोई सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्ड है सर? एफआईआर है, सीएमओ गाजियाबाद। आपको अमन जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अस्पताल में शहजाद, अच्छा साजिश हो रही है तबलीगी के खिलाफ, ठीक है शहजाद आप बोलिए, बीच में मत बोलेगा शायद भाई। जिस एक सेकंड अमन जी, कितनी हैकलिंग कर रहे हैं ये, देखिए ना जिस तरीके। अमन जी, जिस वैकल्पिक ब्रह्मांड से आप इन तरीके के प्राणियों को ले आते ना, उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में इनको छोड़ दीजिए ना फिर से। ये अपने पैरेलल यूनिवर्स में, कल ये शाहिद अली बोल रहे थे कि एक भी केस कोरोना का तबलीगी की वजह से नहीं फैला है, तो कौन से जू से उठा के लाते हैं इनको? बहरहाल मेरा पॉइंट ये है कि देखिए ना, मेरी तकलीफ क्या है पता है अमन जी, आप सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है। आरफा खानम शेरवानी इनकी मंडली की एक सदस्य है, उनका ट्वीट देखिए, वो बोल रही है कि तबलीगी जमात के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, महिलाओं के बारे में जो बता रहे हैं। क्या ये महिलाएं झूठ बोल रही है क्या? जो थूकने के किस्से सामने आए उसमें वो एक इंदौर में एक महिला डॉक्टर जो थी मुसलमान थी, डॉक्टर जाकिया, वो भी झूठी है क्या? जो लोग कह रहे हैं, आपको मैं बताऊं, जरताब रजा वो पीलीभीत के शहर काजी है, उन्होंने मांग की है पाबंदी लगे। दरगाह आला हजरात ये भी बरेली से है, उन्होंने मांग की है तबलीगी जमात पे बैन लगाने की। तबलीगी जमात पर मुसलमान देशों ने बैन लगाई है क्योंकि वो इनसे वाकिफ है। ठीक, शहजाद मेरे साथ के अग्रवाल जुड़ चुके हैं, जो कि आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं। हमारे साथ के अग्रवाल जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। सर के अग्रवाल जी, आज जो प्रकाश क्रांति की बात प्रधानमंत्री ने की है, पहला संकल्प था थाली और ताली का, शंख का। दूसरा संकल्प जो आज दीपोत्सव का है, दीप जलाने का है, मोबाइल लाइट्स जलाने का है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये जो दूसरा संकल्प है? डॉक्टर अग्रवाल, So if you believe in Yoga Vashishta, chapter 6, it talks about the principles of quantum physics. It talks about the principle of collective consciousness. Whatever 1% of the society thinks, 99% will think the same. And whatever 5% of the society do, 90% of the society will do the same. Remember, our body has ACE2 receptors, and God never gave that ACE2 receptors for coronavirus to come and attack. These are ACE2 receptors. My body has the capacity to block them.
For that, I need to collectively shift from sympathetic to parasympathetic mode, shift from wave particle duality to the wave, shift to Ritambhara Pragya state of mind. And when 5% of the society thinks the same. आपको बीच में रोक रहा हूँ, अगर आप हिंदी में समझा पाए तो थोड़ा बेहतर होगा सर। माफी के साथ हिंदी। देखिए, योगा वशिष्ठ चैप्टर 6 हमारे को क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स बताता है कि जैसा 1% लोग सोचेंगे वैसा 99% लोग सोचेंगे, जैसा 5% लोग करेंगे वैसा ही 95% लोग करेंगे। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी के अंदर में वेव पार्टिकल डुअलिटी शिवा शक्ति से, सो अगर मैं अपनी मानसिक प्रकृति को सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जाऊं, शिवा से शक्ति की तरफ चला जाऊं, पुरुषा से प्रकृति से पुरुषा की तरफ चला जाऊं, ये सारे प्रिंसिपल्स जो हमारे योगा वशिष्ठ में है और हमारे वेदों में है, 5% पॉपुलेशन अगर ये मान ले कि मेरे को कोविड को भगाना है, याद रखिए मेरे शरीर में ACE2 रिसेप्टर्स कोविड के लिए नहीं बने थे। भगवान ने मेरे शरीर में जो ACE2 रिसेप्टर्स मेरे लंग्स में, फेफड़ों में दिए हैं, वो इसलिए नहीं दिए कि ये कोविड आए और उसमें जाके मेरे को बीमारी करे। अगर मेरे शरीर में ये रिसेप्टर हैं तो मेरे शरीर में पावर है इस रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए। उसके लिए 5% लोग अगर कलेक्टिवली मेडिटेट करें, कलेक्टिवली अगर वो सोचें और इसका ध्यान लगाएं, यही प्रिंसिपल 5 तारीख को 5 मिनट के लिए हम लोगों ने ताली बजा के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से किया, वही 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अगर हमारी इंटेंशन, अगर हमारी भावना कॉमन होगी तो योगा वशिष्ठ के अनुसार में जैसे दिए जलाए थे, तानसेन ने सामने दिए जल रहे हैं, जी। जैसे दिए तानसेन ने जलाए थे, हम सब लोग मिलके रितंभरा स्टेज के तहत हम कोविड-19 को भगा सकते हैं। ये मेडिकल साइंस नहीं बोल रही, ये क्वांटम फिजिक्स की साइंस बोल रही है। तो मतलब इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच भी है। 30 सेकंड और जल्दी से, आप कह रहे हैं कोई साइंटिफिक पहलू भी है, साइंटिफिक अप्रोच भी है इसके पीछे, जल्दी से 30 सेकंड सर। डेफिनेटली इसके अंदर में क्वांटम फिजिक्स की साइंस है। MIT की एक स्टडी है महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की, जिन्होंने ये कहा है कि 1% सोसाइटी अगर मेडिटेट करती है तो उस एरिया का जो क्राइम रेट है वो कम हो जाता है। तो इसके अंदर में जो भी थ्योरीज हैं वो क्वांटम फिजिक्स में है। मोदी जी ने ऑलरेडी 8000 करोड़ क्वांटम फिजिक्स के लिए इस साल दिखाए हैं। क्वांटम कंप्यूटर इज गोइंग टू बी फिजिक्स। दोज हु आर ए बिलीवर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, दोज जो इस बारे में सोचते हैं कि हमें किसी भी हर कंट्री में एक जगह होती है जहां पे सिक्का डालेंगे तो हमारी विश पूरी हो जाती है, जो मानते हैं कि मंदिर मस्जिद एक स्पिरिचुअल टावर्स हैं, उस बेसिस पे जो मानते हैं कि अमिताभ बच्चन के इंप्रूवमेंट में प्रेयर का कोई रोल था, तो आई थिंक इस विश्वास के साथ में अगर हम ये काम करेंगे तो कोई ना कोई चेंज आएगा। बहुत बढ़िया बात जो आपने समझाई। मेरे ख्याल से ये लोग समझ जाएं जो विरोध कर रहे हैं, तो उन लोगों की दिमाग की बत्ती जल जाए। मतलब मोमबत्ती जलाए ना जलाए, ये लोग दिमाग की बत्ती जला लें उस दिन, तब भी बहुत होगा मेरे ख्याल से। तहसीन, थोड़ा समझ में आया जो डॉक्टर साहब समझा रहे हैं? मतलब मोमबत्ती जलाने से भी अगर दिक्कत है, मोमबत्ती गैंग को, वो भी मतलब मोमबत्ती जलाने से दिक्कत मोमबत्ती गैंग को, ये भी मतलब पैराडॉक्स है। तहसीन, मैं 2 बातें रखना चाहता हूं। मैं डॉक्टर साहब के बातों का जवाब दूंगा, क्वांटम फिजिक्स की हिसाब से ही दूंगा, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में काफी पढ़ता हूं, मेडिटेशन में मैं काफी आगे जा चुका, लेकिन उसमें मैं बाद में आऊंगा। शहजाद भाई ने एक सवाल आपके माध्यम से पूछा था कि तबलीगी जमात पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है। मैं यहां पर साफ करना चाहता हूं, 12 मार्च को तबलीगी जमात ने 2 जगह पर परमिशन मांगी, एक महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, एक दिल्ली में जहां पर अमित शाह की पुलिस है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दी, दिल्ली में अमित शाह की पुलिस ने उनको परमिशन दी। मेरे 2 स्पेसिफिक सवाल शहजाद भाई या संबित भाई इसका जवाब दे। मार्च 13 को क्यों कहा गया हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा कि ये एक इमरजेंसी नहीं है हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा? उसका जवाब ना शहजाद भाई ने दिए ना संबित भाई ने दिए। दूसरा सवाल मेरा, मार्च 15 को प्रधानमंत्री ने क्यों कहा झूठ कि सबकी टेस्टिंग हुई है? अगर जो तबलीगी जमात जहां से आए इनकी टेस्टिंग होती तो ये वायरस नहीं फैलता। अब मैं आता हूं जो क्वांटम फिजिक्स की बात है, मैं उम्मीद करता हूं शहजाद और संबित इसका जवाब देंगे। बिल्कुल सही, मेडिटेशन करने से बड़े बड़े पहाड़ हिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समझो एक क्वांटम फिजिक्स में
किसी 5% लोगों ने राहुल गांधी के लिए प्रार्थना की, 5% लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए प्रार्थना की, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने? देश के लिए प्रार्थना से अलावा, छोड़िए मोदी, मेडिटेशन से अलावा, मैनिफेस्टेशन से अलावा आपके कर्म जरूरी है। कर्म जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या सिखाते हमें? भगवान श्री कृष्ण सिखाते कर्म सबसे जरूरी है। और कर्म क्या है? नरेंद्र मोदी जी के कर्म की वजह से 22 लोगों की मृत्यु हुई, वो 22 गरीब कमजोर लोग जिनको 4 घंटे का समय दिया गया। क्या हम ये पर सवाल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? मेडिटेशन कीजिए, अच्छी बात है, कर्म पे भी आपको देखना होगा। कर्म क्या है? सिर्फ मेडिटेट करोगे, कर्म गलत हो गए, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है। संबित उसके बाद शहजाद। संबित, देखिए, अगर सब प्रवचन समाप्त हो गया हो तो मैं बहुत साधारण भाषा में, देखिए डॉक्टर अग्रवाल बहुत बड़े व्यक्ति, हमारे गुरु भी हैं, पद्मश्री भी हैं, और उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाया, मगर बहुत सारी जनता इतनी साइंटिफिक तरीके से नहीं समझने वाली है। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से कहता हूं कि देखिए, एक कलेक्टिव कॉन्शियस होता है। हम सब घर में बैठे हुए हैं और बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है घर में बैठ के, तरह तरह की भावनाएं आती है कि अब क्या होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम इस युद्ध में जीत पाएंगे कि नहीं। तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होते हुए भी एक इमोशनल बॉन्डिंग 130 करोड़ जनता की हो, इसलिए आज उस समय हमने ताली बजाया था, आज हम लोग दिया जलाएंगे। याद करिए, ताली बजाने के बाद बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मगर लंदन ने, स्पेन ने, इटली ने भी वही किया हमारे कुछ दिनों के बाद। WHO ने इसकी तारीफ भी की है। ये एक बॉन्डिंग की बात होती है, ये कोरोना को मारने के लिए नहीं है। मैं कांग्रेस से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सुबह से शशि थरूर जी को देख रहा हूं, कांग्रेस के लोग वो लाइट जलाना नहीं चाहते हैं, दिया। आप मत जलाइए, आप बिल्कुल मत जलाइए दिया। आप चाहते हैं कि आपको दिया नहीं जला, आप मत जलाएं, मगर कृपया करके कम से कम ट्यूबलाइट अपना ऑफ कर दीजिएगा। वो जो ट्यूबलाइट है ना, ट्यूबलाइट, आप समझ रहे हैं ना, प्लीज उसको ऑफ कर दीजिएगा, बस उतना ही ठीक है। आप लोग शांति से अंधेरे में। उसके बाद रहमानी साहब आपके पास आ रहा हूं, विक्रम सिंह आपके पास, शायद आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले शहजाद मेरे ख्याल से जवाब देना चाह रहे थे। शहजाद, मोमबत्ती गैंग को दिक्कत है मोमबत्ती जलाने से, ये भी हैरानगी है। आप देखिए ट्विटर पर कैसे विरोध हो रहा है। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि मोदी ने बोला है मोमबत्ती जलाओ, तो वो सांप्रदायिक मोमबत्ती है, इनकी मोमबत्तियां सेक्युलर है। मोमबत्ती में भी अब ये हिंदू मुस्लिम आ जाएगा। पर मैं तहसीन के 2-3 सवाल जो है उसका जवाब देना चाहता हूं। तहसीन ने एक बोला है कि महाराष्ट्र में परमिशन नहीं दी गई और दिल्ली में परमिशन दी गई। दिल्ली में तो पुलिस का वीडियो आपने दिखाया है, और SDM जो अरविंद केजरीवाल के तहत आते, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इतने ही खिलाफ है तबलीगी जमात के, तो जब तबलीगी जमात पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर उमर अब्दुल्ला से लेकर जो वाम दल है, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम उनके साथी है, वो क्यों इसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहे हैं? पहले धर्म को सेहत के ऊपर रखा गया, शाहीन बाग से लेकर निजामुद्दीन तक, और धर्म की आड़ में, धर्म के बुरखे में इनको बचाया जा रहा है। दूसरी बात, मैं इसका सवाल का जवाब चाहता हूं कि अगर इतनी बड़ी क्राइसिस थी और हर्षवर्धन फेल हो गए, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस क्यों है भाई? कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना वहां पर। तो इतनी सीरियसली आप कोविड को ले रहे थे, तो महाराष्ट्र ही केंद्र क्यों बना कोविड का? मैं ये भी पूछना चाहता हूं, केरला क्यों बना? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, केरल में तो एक नया ऑर्डिनेंस लाया गया है। शहजाद, इसमें हम स्टेट वाइज ना बांटे, ये देश के लिए महामारी का समय है। स्टेट वाइज ना बांटे तो ठीक है, पर स्टेट वाइज ज्यादा मामले हैं, अमित शाह वर्सेस मोदी, दिल्ली में ज्यादा मामले हैं। अब वहां पर अब सरकार किसी और के तो देश के खिलाफ बनाम उद्धव ठाकरे किसने किया? नहीं, मैं भी वही कह रहा हूं ना, इसको हम स्टेट वाइज नहीं, ये देश के खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, राहुल, मेरा आपका कुछ नहीं है। देश एक साथ है, एकजुट है, एकजुटता से ही दिक्कत है। मैं जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट तहसीन, एक मिनट, क्योंकि पहले तस्लीम अहमद रहमानी बोलेंगे, उसके बाद एक मिनट रुक जाइए तहसीन। तस्लीम अहमद रहमानी, मतलब थोड़ी तो हैरानगी होती है ना, मौलाना साद की क्या तालीम थी, क्या धार्मिक शिक्षा ये लोग दे रहे थे कि इनके जो शागिर्द हैं, देखिए क्या छेड़खानी कर रहे हैं, महिला नर्सिस को छेड़ रहे हैं, थूक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। मतलब क्या गजब के एटम बम तैयार करके गए हैं मौलाना साद। रहमानी साहब, नहीं देखिए, मौलाना साहब क्या करके गए वो तो आप शाहिद से पूछे, लेकिन ये जो मोमबत्ती जलाने पर एक बहस हो रही है, आप क्यों नहीं बोलते हैं जमातियों के खिलाफ? महाराष्ट्र और दिल्ली की बात हो रही है, ये भी एक अहम बात है। भारतवासी, देशवासी, हर एक का गुस्सा है, आप क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? मैं तो जमाती नहीं हूं। नहीं, आप जमाती नहीं है, देशवासी तो हैं, भारतीय तो हैं। नंबर 2, क्यों नहीं बोलते इनके खिलाफ? नंबर दो, आपके दुश्मन है। मौलाना साहब ने तकरीर की थी, जो मौलाना साहब ने तकरीर की थी, मैं उसका भी मुखालिफ हूं, क्रिटिक हूं, हाँ? बहुत क्लियरली। लेकिन ये जो थूकने की खबरें और ये सब आ रही हैं, सब ये तस्दीक का मुद्दा है। अगर इसकी तस्दीक होती है तो इससे ज्यादा बड़ी बेशर्मी, बदतमीजी और जुर्म कोई दूसरा नहीं। और सारे जमाती, ये इत्तेफाक है क्या? नहीं है, इसलिए मैं इस पे बोलना नहीं चाहता। और आप सारे जमाती इत्तेफाक है? वही कह रहा हूं कि ये जमाती है या नॉन जमाती है, जो भी है,
जो भी है, गाजियाबाद, तुगलकाबाद, कन्नौज, ये गैर इंसानी हरकत है। जो भी इंसान है, वॉट एवर एंड हूसोएवर, जो भी है उसकी मैं जो भी नहीं, मौलाना साद है की बात करना चाहता हूं। ये हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हम उसको टेक्निकली भी लड़ रहे हैं, मेडिकली भी लड़ रहे हैं, प्रोफेशनली भी लड़ रहे हैं। अगर हम इसको आस्था की बुनियाद पर भी लड़ना चाहते हैं तो जरूर लड़े। जिसकी जो आस्था है, हम सबको प्रार्थना करनी है कि हमको इससे इजाजत मिले। अब प्रधानमंत्री जी हो या के अग्रवाल जी हो या हमारे संबित अमन, इनकी अपनी एक आस्था, अमन जी आस्था। जब ये गौमूत्र वाली खबर आई थी तब पूरे हिंदू समुदाय को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था। मैं नमाज पढ़ूंगा। ये तस्लीमुद्दीन और तहसीनुद्दीन ने हिंदू समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया था गौमूत्र वाली जब खबर आई थी चक्रपाणी महाराज की। पर आज देखिए ना, ये तबलीगी है या नहीं है, ये जमाती है भी कि नहीं है, ये पता नहीं। शायद ये संघी हो सकते हैं, ये तो आरएसएस के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, क्या पता तबलीग में चले गए। सबके लिए है भाई, कोई संघी है, कोई भाजपा है, कोई कांग्रेसी है, खतरा सबके लिए है। ये कोई किसी एक धर्म को देखकर कहां से टपक पड़े आप अचानक? पर अब इनको तबलीग नहीं दिख रहा। अरे भाई, आपको आदाब है, वहीं से आपको आदाब है महफिल का जरा भी सवाल नहीं है शहजाद। आप वहीं से टपक पड़े। हाँ, आप टपक पड़े। नहीं, वहां से तो नहीं टपके आप, यकीनन नहीं। मैं टपका हुआ नहीं, वहां से नहीं टपके, वहां से टपके हुआ नहीं हूं। होती है कि मैं इस देश को ऊपर रखता हूं, इस शरीय को ऊपर नहीं रखता। मैं अपने धर्म को नहीं, अपने देश को ऊपर रखता हूं। धर्म का मामला ही नहीं है सर, छोड़िए ना सर, मैं बेवजह बहस को डिरेल नहीं करूंगा। जमाती को बचाता, धर्म का मामला ही नहीं है, अश्लील जमाती को फैला, सारे धर्म के लोगों को खतरा है इससे। सबसे सेकुलर वायरस है, किसी को नहीं छोड़ेगा। आगे किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं अपना मुल्क टपके हो आप, बचाइए, मैं मुल्क बचाऊंगा। सबसे सेकुलर वायरस है, किसी को नहीं छोड़ेगा। सबसे ज्यादा चपेट में मुस्लिम भाई आ रहे हैं, तो मुस्लिम भाइयों को खड़े होने की जरूरत है ऐसे महामारी के मौलानाओं के खिलाफ। ठीक कह रहा हूं ना शाहिद भाई? 10 सेकंड मिल सकता है। संबित एक मिनट, ठीक कह रहा हूं ना शाहिद भाई? खड़े मौलाना साद की क्या शागिर्द हैं, मतलब जाके महिला नर्सिस को छेड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी तालीम दिया मौलाना साद ने? ऐसे ऐसे एटम बम तैयार कर रहे हैं, थूक रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और महिला नर्सिस को छेड़ रहे हैं। अब क्या तालीम दी है मौलाना साद ने? सर, बिना टोके हुए जवाब सुनेंगे तो मैं जवाब देता हूं। बोलिए 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 बोलिए। इंदौर वाली जो घटना है, मैंने उस घटना में जो जिन लोगों के ऊपर अटैक हुआ, मैंने उनको सुना। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि जमात के लोगों ने किया। तुगलकाबाद गलत हुआ है, जिसने भी किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। तुगलकाबाद, गाजियाबाद, निजामुद्दीन, हमने उसमें कहा कि अगर जमात के लोगों ने किया है तो आपके पास सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने में क्या परेशानी है अगर जमात के लोगों ने किया है? ये जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देखिए पुलिस आपके पास है, आप फॉल्स एफआईआर करिए। सर, आपके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? ये बाद में ट्रायल की बात है, क्वारंटाइन है जहां पर लोग रह रहे हैं, वहां पे कौन सा सीसीटीवी? सर, आप भी जर्नलिस्ट में है, कितनी एफआईआर झूठी होती है, कितनी एफआईआर में क्या चीज होती है, सबको मालूम है। आपको क्या परेशानी है अगर आप अलग अलग जगह क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, महिला नर्सिस पर भरोसा नहीं है क्या? क्यों फंसाएंगे जमातियों को? ऐसी हरकतें कर रहे हैं लोग। आप दिखा दीजिए सीसीटीवी कैमरे की। मैं एफआईआर दिखाऊं आपको? आप एफआईआर देखिए ना, मैं महिला नर्स को भी सुना दूंगा। की तालीम यह है, निगाह नीचे से ऊपर उठाकर सड़क पर नहीं चलता है। जमात का कोई भी इंसान वो ऐसी हरकतें करेगा। आपकी तालीम दिख रही है सर, जमातियों की तालीम नहीं है। मौलाना साद ने क्या तालीम दी है, कैसे कैसे बम एटम बम तैयार करें, दिख रहे हैं। नहीं हो जाएगा सर, दिख रहे हैं सर, आपके कहने से नहीं हो रहे जाएगा। हैं, पत्थर मार रहे हैं, महिला नर्सिस को छेड़ रहे हैं। मीडिया आपके हाथ में, तो आप कुछ भी चला देंगे। ठीक है, एक मिनट समित, उसके बाद विक्रम सिंह, समित 30 सेकंड, उसके बाद विक्रम सिंह याद खड़ा कर रहे हैं। समित 30 सेकंड, आप देखिएगा जलील होंगे इंशाल्लाह हो जाए। ठीक, समित देखिए, जहां तक ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। हाँ, थैंक यू अली जी। देखिए, जहां तक आपकी मांग है कि जहां तक इनकी मांग है कि सीसीटीवी की फुटेज दिखनी चाहिए, बिल्कुल है सीसीटीवी की फुटेज अली साहब। वो दिखा नहीं रहे टीवी में क्योंकि नंगे नंगे लोग घूम रहे हैं, सब कुछ ब्लर करके दिखा नहीं सकते हैं। वो पुलिस थाने में सीसीटीवी के कैमरे गए हुए हैं, वो भाई लोग सब नंगे नंगे घूम रहे हैं ना वहां पे, इसलिए दिखाना, क्योंकि सब लोग फैमिली के साथ रहते हैं ना, वो नंगे नंगे लोगों को देख के अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो दिखा नहीं रहे हैं टीवी पे। वो सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस थाने में है। और नहीं, क्या क्या इतना शौक क्यों है देखने का? क्यों शौक है देखने का नंगे नंगे लोगों को? छोड़ दीजिए ना, वो सब डिपॉजिट हुआ है। 15 हमारी नर्स, सुनिए ना, 15 सुनिए 15 नर्स बहनों ने कंप्लेंट दिया है
और ये पुलिस स्टेशन में है। और जहां तक थूकने की बात है, आप जरा वो वीडियो चलाइए, एक एंकर, एक बहुत बड़ी जानी मानी एंकर, महिला एंकर किसी हिंदी चैनल का, मैं नाम नहीं लेता हूं, उसकी मौजूदगी में लाइव वीडियो में जो 2000 से भी अधिक लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, डीटीसी के बस में डाला जा रहा था, वो लोग वहीं बस से खिड़की से थूक रहे थे। खिड़की सील करना पड़ा, तमाम भारतवर्ष ने, पूरे विश्व ने देखा, फिर भी आपने नहीं देखा तो हम कुछ नहीं कर सकते साहब। आप देखना नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, मुझे एक बात की बहुत बड़ी आपत्ति है, यहां पर रहमानी साहब ने कहा कि मैं उस दिन कैंडल नहीं जलाऊंगा, मैं उस दिन दिया नहीं जलाऊंगा क्योंकि ये हिंदू है, मैं नमाज पढ़ूंगा। देखिए, मैं आज मोदी जी से एक अपील करता हूं, मोदी जी गलती से भी किसी दिन ये मत कहिएगा कि जोर जोर से सांस लो, खूब ऑक्सीजन लो, नहीं तो ये लोग तो उसको भी हिंदू बोल के सांस रोक के खड़े हो जाएंगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गाजियाबाद के एमएस की बाइट आ गई, गाजियाबाद के जो एमएस हैं उनका एक बयान सुनवा देते हैं ताकि शाहिद भाई को पता लग जाए हुआ क्या था उस दिन, वो सबूत मांग रहे हैं ना, एक बार सुनवा दीजिए। मेरे ख्याल शुरू से ही थोड़ा सा इनका बिहेवियर नर्सिस के साथ में, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में भी थोड़ा सा कोऑपरेटिव नहीं था। इसके बाद में थोड़ा सा इनका मिसबिहेवियर रहा है, उसके प्रति जो है हमारी स्टाफ नर्सिस का थोड़ा सा ऐसा ही हमें कंप्लेंट किया उन्होंने, हमने उसे रिटन में मांगा, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया, दैट्स ऑल। उसी दिन से बदतमीजी कर रहे थे या उसके बाद? स्टार्टिंग से ही इनकी कोऑपरेटिव नहीं थे। मैंने भी मतलब डॉक्टर साहब को बोलने में शर्म आ रही है, ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं ये तबलीगी जमात के जो मरकज से जुड़े जो लोग थे, बोल नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये एफआईआर है, उसमें इस बात का जिक्र है कि ये लोग अश्लीलता फैला रहे थे, नग्नता फैला रहे थे, जिस बात का जिक्र अभी संबित ने भी किया, गाली गलौज से लेकर सब कुछ हो रहे थे, बल्कि मनपसंद खाना नहीं मिला था तुगलकाबाद में, उन्होंने तो थूकना वूकना भी शुरू कर दिया था, उसकी अलग से कंप्लेंट हुई थी। अब महिला नर्सेस तैनात नहीं होंगी इनके आगे, ये भी हद है वैसे। विक्रम सिंह आप बोलिए सर। विक्रम सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सीसीटीवी की कोई अनिवार्यता विवेचना में नहीं है तो बहुत अच्छा, नहीं तो और सबूत इकट्ठा किए जाए। बड़ी बड़ी चोरी डकैतियां, राजनीतिक कत्ल होते हैं, जरूरी नहीं कि सब में सीसीटीवी फुटेज मिले। और यौन अपराधों में आवेदिका का कह देना कि यौन अपराध हुआ है पर्याप्त साक्ष्य है, उसमें अन्य किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर पुरुष जो पुलिस के रिक्रूट है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे करके उनको नर्स से काम कराया जाए, उससे उनको पुण्य भी मिलेगा। और दूसरा, लॉ का एक प्रोविजन है कि अगर इस तरह की हरकत करते हैं, रोकते हैं, तो हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किए गए, ये पुलिस को अख्तियार है। हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट, गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट। और इसके अलावा तबलीगी जमात ने जो हरकतें की हैं उसके बैन करने पर अब समय आ गया है, विचार किया जाए, कानूनी पहलू पे विचार करके। दूसरे, मफरूर जो अपराधी हैं उनके ऊपर इनाम की घोषणा करके, हैंडबिल्स बना करके जगह जगह उसको चस्पा किए जाए। पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ये छेड़खानी वगैरह ये हो नहीं सकती है। ये दरअसल इन्होंने बहुत ज्यादा शराफत का परिचय दिया वहां के स्टाफ ने। पुलिस अपने पे आ जाए तो ये मेरा दावा है कि ये जो तांडव कर रहे हैं, ये जो नाच वाच कर रहे हैं, ये इनकी जिंदगी का आखिरी नाच होगा। मगर पूरे देश को तो खतरे में डाल दिया ना सर। जाते जाते के सर, डॉक्टर अग्रवाल आपका एक कमेंट चाहूंगा। डॉक्टर अग्रवाल, ये रात 9 बजे 9 मिनट कितने अहम देश के लिए? I think it is important. It will build up, shift all of us. ये हमारे को सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ ले जाएगा। मैं ये सारा प्रोग्राम सुन रहा था। जरूरी नहीं है कि आपको दिया ही जलाना है। आप मंत्र पढ़िए अपने अपने, इस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़िए, ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष पढ़िए, आप बुद्धम शरणम गच्छामि पढ़िए, आप ही ओंकार सतनाम, आपने आप जो है हरिहंताणम पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, जिसको जिस रिलीजन में विश्वास है। अगर हम 9 मिनट तक मिलके, अगर हम एक ही भावना के साथ में कि हमें कोविड को निपटना है, ऑल ऑफ अस विल अटेन ए स्टेज जहां पे रितम भरा प्रज्ञा, जहां पे माइक्रोकॉजम एंड माइक्रोकॉजम विल बिकम इन वननेस एंड ए सिचुएशन कैन चेंज। अभी तक लोग भी किसी को भगवान की शक्ति के बारे में विश्वास नहीं था। एक मौका है हमारे को उस विश्वास को देखने का, करके देखिए। कम से कम ऐसे मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए ना कि कोरोना खत्म हो जाएगा, कोरोना के कीटाणु। बोलिए समित, 10 सेकंड समित, जल्दी से प्लीज 10 सेकंड। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा रहमानी भाई को, कैंडल मत जलाएं, नहीं चाहते हैं, दिया मत जलाएं, ये मोबाइल का लाइट लगाएं। मैं अपने मोबाइल की लाइट लगा के मोमबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, दीप जलाएं, मोबाइल की लाइट जलाएं, कुछ भी जलाएं, मोबाइल की लाइट जगाएं। मोबाइल का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आपने दिया का धर्म नहीं, धर्म का लेना देना ही नहीं है संबित, किसी धर्म का लेना देना नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, समित भाई आपका, तहसीन शहजाद, विक्रम सिंह आपका, और डॉक्टर अग्रवाल अकरत, तस्लीम अहमद रहमानी और शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते अटल जी की प्रेरणादायक एक कविता के साथ खत्म करेंगे आज का ताकत। मोमबत्ती दिया 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अंतिम है आहुति बाकी, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधी की हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं।